बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। शहंशाह शाहजहां पार्ट 34। मुगल फौज भंडर से होती हुई उड़ीसा पहुंची। ये तमाम इलाका घने जंगलात से घिरा हुआ था, जिसके बाइस औरंगजेब को कदम कदम पर दुश्वारियां पेश आ रही थी। इस दौरान बुंदेलों के लश्कर ने मुगल फौजों पर पे दर पे हमले किए, लेकिन वो मुसलसल आगे ही बढ़ती चली गई। उस सूरत हाल को देखते हुए जुजर सिंह अपने बेटे को छोड़कर ओरछा से निकल खड़ा हुआ। उसने अपने खानदान और खजाने को जनूब की तरफ धमुनी के मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। शहजादा औरंगजेब नौ उम्री के बावजूद हम वक्त होशो हवास में रहने वाला सिपह सलार था। उसने बड़ी होशियारी के साथ जुजर सिंह के मंसूबे को खाक में मिला दिया। औरंगजेब ने बर्क रफ्तारी के साथ पेशकदमी की और धमुनी के करीब पहुंच गया। मुगल फौजों ने मुख्तसर से वक्त में उस इलाके को तहबाला करके रख दिया और पेशकदमी जारी रखी। जुजर सिंह मायूस होकर चौड़ागढ़ से फरार हो गया और तकरीबन 6000 सिपाहियों, 60 हाथियों और अपने खानदान के लोगों के साथ दक्कन की तरफ निकल गया। जुजर सिंह ने 15 दिन तक मुसलसल सफर किया, लेकिन मुगल फौजों ने भी उसका ताक़ुब जारी रखा। जुजर सिंह अपने इक़्तिदार से पहले ही मायूस हो चुका था। अब उसे अपनी जिंदगी भी मौत के नरगे में घिरी हुई नजर आ रही थी। अगर उस मौके पर वो शहजादा औरंगजेब से अमान तलब करता तो यकीनन उसकी जान बख्श दी जाती, लेकिन जुजर सिंह अपने ज़मीर की अदालत में भी मुजरिम था और यही एहसास जुर्म उसे फरार होने पर मजबूर कर रहा था। शाहजहां ने उसे बार बार हुक्म दिया था कि वो माफ़ी मांगकर सल्तनत मुगलिया के वफादारों में शामिल हो जाए, मगर जुजर सिंह एक अहद शिकन इंसान था और अपनी उसी खबासत नफ्स के बायस वो शाहजहां की नीयत पर भी शक कर रहा था। बिलाखिर जब वो चारों तरफ से घिर गया तो उसने अपने चंद साथियों को जमा करके कहा, अब ये तारीख जंगल ही हमें पनाह दे सकता है। हम कल तक आराम व आसाइश की जिंदगी बसर कर रहे थे। जुजर सिंह के साथियों ने चीख कर कहा, मगर आपकी ये गलती ने हमारी दुनिया भी बर्बाद कर दी। आखिर हमें इस बगावत की क्या जरूरत पेश आई थी? जब आपको मालूम था कि शाही फौजों के सैलाब को नहीं रोका जा सकता, तो फिर मिट्टी का यह कमजोर बंद क्यों बांधा गया था? जुजर सिंह अपने साथियों के सवाल का क्या जवाब देता? ये इंतहाई बदबख्ती थी कि पुरसकून जिंदगी गुजारते गुजारते वो अचानक बगावत का परचम लेकर उठ खड़ा हुआ। अभी जुजर सिंह फरार का नया मंसूबा बना रहा था कि इस दौरान एक लर्जा खेज वाकया पेश आया। राजपूत औरतें जिन घोड़ों पर सवार थी वो अचानक बिदक कर मुगल फौजों की तरफ भाग खड़े हुए। जुजर सिंह ने फौरन अपने तीरंदाजों को हुक्म दिया कि उन औरतों को हलाक कर दिया जाए। तीरंदाज सिपाही हैरत से जुजर सिंह का मुंह देख रहे थे। बहुत कम वक्त है, इन औरतों को जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दो। जुजर सिंह ने गजबनाक लहजे में कहा, अगर ये घोड़े मुगल फौजियों तक पहुंच गए तो हमारी औरतें भी उनके कब्जे में चली जाएंगी। राजपूतों की गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि उनकी आबरू एक तमाशा बनकर रह जाए। मजबूरन तीरंदाजों ने अपनी कमानें खींची और जहरीले तीर राजपूत औरतों के नर्मो नाजुक जिस्मों को निशाना बनाने लगे। बहुत सी औरतें जख्मों की ताब ना लाते हुए जमीन पर गिर गईं और भड़के हुए घोड़े बहुत सी औरतों को लेकर मुगल लश्कर की तरफ भाग गए। उन खवातीन में भी अक्सर जख्मी हो गई थी। जुजर सिंह ने अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, इन औरतों को हलाक कर डालो, मुगल फौजी आने ही वाले हैं। पता नहीं कि ये हमारी औरतों के साथ कैसा सलूक करें। जौहर की रस्म क्यों अदा नहीं की जाती? बाद सरदारों ने जुजर सिंह के फैसले पर एतराज करते हुए कहा, जौहर का वक्त नहीं है। जुजर सिंह ने कहर आलूद लहजे में कहा, जौहर की रस्म राजपूतों की मशहूर रस्म थी। यह रस्म उस वक्त अदा की जाती थी जब राजपूत मर्दों को अपनी शिकस्त का पूरा यकीन हो जाता था। ऐसे मौके पर तमाम राजपूत औरतें अपने जिस्मों पर बेहतरीन लिबास और जेवरात सजाकर एक हिसार में बैठ जाती थी। फिर चारों तरफ आग लगा दी जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि एक बहुत बड़ा अलाव रोशन कर दिया जाता और राजपूत औरतें अपनी कौमी अजमत के गीत गाते हुए उस आग में कूद पड़ती थी। जौहर की ये रस्म इसलिए अदा की जाती थी कि राजपूत मर्दों के कत्ल हो जाने के बाद कहीं दुश्मन उनकी औरतों के साथ वहशियाना सलूक ना करे। अगरचे हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरानों ने मफ्तू खवातीन से कभी ऐसा सलूक नहीं किया और शाहजहां तो खुद एक राजपूत खातून के बतन से पैदा हुआ था, इसलिए मुसलमानों की रिवायती रवादारी के साथ वो अपने दिल में राजपूतों के लिए एक मखसूस नरम गोशा भी रखता था। मगर जुजर सिंह शिकस्त के खौफ से पागल हो गया था और अपनी औरतों को बेदरेक कत्ल करने का हुक्म दे रहा था। हम जिंदा हैं, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमें अपने साथ ले चलो।
मगर जुजर सिंह ने अपना हुक्म वापस नहीं लिया। राजपूत औरतें फरियाद करती रहीं और कत्ल होती रहीं, यहां तक कि जमीन का एक टुकड़ा इंसानी खून से सुर्ख हो गया। उसके बाद जुजर सिंह मुतमईन नजर आने लगा। उसने पुरजोश अंदाज में अपने साथियों को मुखातिब करके कहा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैंने औरतों को कत्ल करके अपने दिलो दिमाग का सारा बोझ उतार फेंका है। अब मैं इन खौफनाक जंगलों में रूपोश रहकर बरसों तक शाहजहां का मुकाबला करता रहूंगा। मगर जुजर सिंह का यह इत्मीनान बहुत आर्जी था। शाही फौजों के खौफ से उसके बहुत से साथी फरार होकर जंगल में छुप गए और जुजर सिंह के करीब महज चंद आदमियों की एक जमात रह गई। मुगलों ने आगे बढ़कर जुजर सिंह के बहुत से रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। जो जख्मी औरतें उस तरफ आ गई थी, औरंगजेब के सिपाहियों ने उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की। जुजर सिंह मौका पाकर फरार हो चुका था। गिरफ्तारी के खौफ से वो किसी एक जगह ठहर नहीं सकता था। उस वक्त जुजर सिंह की हालत उस खरगोश की सी थी जिसके ताक़ुब में बहुत से शिकारी जानवर हो और वो एक झाड़ी से निकलकर दूसरी झाड़ी में छुपने की कोशिश कर रहा हो। उस जंग को फैसला कुन बनाने के लिए शाहजहां खुद भी 1634 के शुरू में दारुल हुकूमत से निकलकर ओरछा की तरफ बढ़ा। इस दौरान उसे खबर मिली कि शाह के जाननिसारों ने झांसी के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया है। ये एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा एक और खबर भी कई दिन से गर्दिश कर रही थी कि जुजर सिंह और उसका बेटा बिक्रमाजीत मारे जा चुके हैं, मगर अभी उस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी थी। वाकया यह था कि जब जुजर सिंह और उसका लड़का फरार होकर गोंदा कबीले में पहुंचे तो उन लोगों ने उसे पनाह देने से इनकार कर दिया। जुजर सिंह ने गोंदों को देवी देवताओं का वास्ता दिया तो वो लोग कुछ नरम भी पड़ गए, मगर ये नरमी भी मसलहत से खाली नहीं थी। गोंदों के सरदार ने शाही कहरो एताब से बचने के लिए नई तरकीब सोच ली थी। जुजर सिंह और उसके बेटे बिक्रमाजीत को आर्जी तौर पर पनाह दे दी गई। फिर जब वो दोनों बाप बेटे मुतमईन हो गए तो सरदार के हुक्म पर गोंदों ने एक रात सोते में जुजर सिंह और बिक्रमाजीत का काम तमाम कर दिया। उस अरसे में शाहजहां के पहुंचने की खबर आम हो चुकी थी। नतीजतन जुजर सिंह और बिक्रमाजीत के सर काटकर शाहजहां की खिदमत में भेज दिए गए। दोनों बागी अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। शाहजहां ने गोंदों को बड़े इनामो इकराम से नवाजा। महाबत खान की मौत और दक्कन से मुगल फौजों के इंखिला का ये नतीजा बरामद हुआ कि रियासत बीजापुर में मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान शदीद कशमकश शुरू हो गई। बीजापुर का पेशवा शाहजहां का हामी था और वो चाहता था कि सरकारी अहकाम के लिए शाही मोहरें इस्तेमाल की जाए, मगर बीजापुर का एक और वजीर ख्वास खान उसके हक में नहीं था। उसने सुल्तान बीजापुर को भी इस बात पर आमादा कर लिया था कि शाही मोहरें इस्तेमाल ना की जाएं। और फिर एक दिन सुल्तान बीजापुर ने मुस्तफ़ा खान को बुलाकर कहा, आखिर तुम ये क्यों चाहते हो कि हमारी रियासत के कागजात पर शाही मोहरें इस्तेमाल की जाएं? मैं रियासत का सच्चा हमदर्द हूं। मुस्तफ़ा खान ने पुरजोश लहजे में कहा, मेरी नज़र में यही बेहतर है कि शाही मोहरें इस्तेमाल करके मुस्तकबिल के खतरात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मगर मुस्तफ़ा खान की दूरअंदेशी किसी काम न आई और ख्वास खान ने सुल्तान के इशारे पर उसे बलगाम के किले में कैद कर दिया। सुल्तान बीजापुर के दरबार में मुस्तफ़ा खान के बहुत से हमदर्द मौजूद थे, इसलिए वो ख्वास खान के जारहाना इकदाम को बर्दाश्त ना कर सके और कुछ दिन बाद ही एक ज़ेर ज़मीन साजिश के जरिए ख्वास खान और उसके हमनवा पंडित मुरारी को कत्ल कर दिया। मुस्तफ़ा खान ने रिहाई हासिल की और सुल्तान बीजापुर के हुक्म पर उसे दोबारा वज़ीर आला बना दिया गया। इसी दौरान शाहजहां ने फैसला किया कि वह बीजापुर और गोलकोंडा के हुक्मरानों से इताअत की तजदीद कराए। 1636 ईस्वी के आखिर में शाहजहां ने दरियाए नर्मदा पार किया और दौलताबाद पहुंच गया। उसके बाद सुल्तान बीजापुर के नाम शाही फरमान तहरीर किया गया, जिसका मतन कुछ इस तरह था, सल्तनत मुगलिया को बाकायदा खिराज अदा किया जाए। अहमदनगर के जो इलाके बीजापुर के कब्जे में हैं उन्हें मुगल अफसरों के सपुर्द कर दिया जाए। शाहजहां ने सुल्तान बीजापुर को आखिरी हुक्म देते हुए लिखा था। उसके साथ ही सुल्तान अहमदनगर के करीबी रिश्तेदारों और मरहटों को रियासत से निकाल दिया जाए। उसके साथ ही शाहजहां ने बालाघाट की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी और अपने सिपह सलारों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़कर उदगीर और ओसा के उन किलों पर कब्जा कर ले जो किसी वक्त में अहमदनगर की मिल्कियत थे। मुस्तफ़ा खान हमेशा से मुगलों का साथ देता रहा था, लिहाजा उसने किसी पसोपेश के बगैर शाहजहां की तमाम शराइत कबूल कर ली। उसने फरमा रवाए हिंद से रियासत के रवैये की माजरत की और उस सिलसिले में अपनी सफाई भी पेश की। यह मरहला बखैरो खूबी तय हो चुका था कि अचानक शाही सफ़ीर ने शाहजहां को एक नई इत्तला देते हुए कहा, बीजापुर के उमारा में इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं। इसी वजह से उदगीर और ओसा के कमानदारों को किलों की हिफाजत करने की गरज से एक बड़ी रकम भी भेजी गई है। ये इत्तला पाते ही शाहजहां ने बीजापुर पर हमला करने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा खान और दूसरे होशमंद उमरा जानते थे कि उस जंग का क्या अंजाम होगा।
इसलिए उन लोगों ने मिलकर क़याम अमन की कोशिशें शुरू कर दी। मुस्तफ़ा खान ने फौरी तौर पर नई हिकमत अमली से काम लेते हुए अपने लड़के को शाहजहां के दरबार में भेज दिया। इस तरह शाहजहां के गुस्से में किसी हद तक कमी आ गई और सुलह व अमन की शराइत तय पा गई। उस मुआहिदे के तहत सुल्तान बीजापुर ने मुगल सल्तनत की बर्तरी तस्लीम कर ली थी। हर साल 20 लाख रुपए खिराज अदा करना मंजूर कर लिया और गोलकोंडा की हुकूमत के साथ अमन कायम रखने पर रजामंदी का इजहार भी कर दिया। उसके साथ ही यह भी तय पाया कि अगर कभी गोलकोंडा के साथ तनाज़े हुआ तो शाहजहां को सालिस मुकर्रर किया जाएगा। रियासत अहमदनगर की सरहदों का दोबारा तायुन किया गया। मजीद ये भी तय पाया गया कि अगर शाहजी मरहटा ने इताअत कबूल नहीं की तो बीजापुर की फौजें मुगलों का साथ देंगी। ये मुआहिदा मई 1636 ईस्वी में हुआ। अब सिर्फ रियासत गोलकोंडा का मसला बाकी रह गया था। अगरचे उस रियासत के लोग शुरू से ही शाहजहां के हामी थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कबाहत ये थी कि गुज़िश्ता 30 साल से गोलकोंडा की मस्जिदों में हर जुमे के खुतबे के साथ शाह ईरान का नाम पढ़ा जाता था। इसका साफ मतलब ये था कि गोलकोंडा के अवाम शाहजहां के साथ हैं, मगर हुकूमत ज़ाती तौर पर शाह ईरान की बालादस्ती कबूल करती है। शाहजहां ने उस रस्म को ख़त्म करने के लिए गोलकोंडा के सुल्तान से मुतालबा किया कि वो खुतबे से शाह ईरान का नाम खारिज कर दे। उस मुतालबे पर बाज़ उमरा ने बहुत सख्त एतराज़ किया, मगर सुल्तान खूब जानता था कि इनकार की सूरत में गोलकोंडा का क्या हशर होगा। बिलाखिर उसने तमाम फ़िरक़ों के उलमा का एक इजलास तलब किया, जिसने वाज़े तौर पर फैसला दिया कि शाहजहां के मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं। इस तरह शाहजहां का नाम जुमे के खुतबे में शामिल कर लिया गया। उसके बाद सुल्तान गोलकोंडा ने शाहजहां को जो तहाइफ पेश किए उनमें फरमा रवाए हिंद की एक खूबसूरत तस्वीर भी शामिल थी। शाहजहां की तस्वीर को सोने के फ्रेम से आरास्ता किया गया था, जिसके चारों तरफ कीमती जवाहिरात जगमगा रहे थे। उसी तस्वीर के नीचे मुआहिदे की नई शराइत भी कंदा की गई थी। रियासत बीजापुर और गोलकोंडा के सुल्तानों के साथ मुआहिदा तय पा जाने के बाद शाहजहां को दक्कन की तरफ से सुकून नसीब हुआ, मगर इसी दौरान मरहटों की बागियाना सरगर्मियां भी शिद्दत इख्तियार करती रहीं। शाहजहां ने फौरी तौर पर खान जमा की सालारी में फौज का एक दस्ता शाहजी मरहटा की सरकूबी के लिए रवाना कर दिया। फौज का दूसरा दस्ता शाइस्ता खान की सरबराही में भेजा गया, जिसने वक्त ज़ाया किए बगैर अहमदनगर के गरबी शुमाली इलाकों पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान को अपनी मुहिम में कामयाबी हासिल हुई। उसने अहमदनगर के एक सिपह सलार और एक मरहटा रहनुमा को शिकस्त फाश दी, फिर आगे बढ़कर कई किलों पर कब्जा कर लिया। शाहजी मरहटा इस कोशिश में था कि किसी तरह पारंदा पहुंचकर बीजापुर की अफवाज से जा मिले, मगर उसे यह खबर नहीं थी कि बीजापुर के सुल्तान और शाहजहां के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। खान जमा मुसलसल उसका ताक़ुब करता रहा। जब शाहजी मरहटा बीजापुर के इलाके में दाखिल हुआ तो खान जमा को उसका ताक़ुब तर्क करने का हुक्म मिला। उसके बाद खान जमा ने कोल्हापुर और दीगर इलाकों में दाखिल होकर उन पर कब्जा कर लिया। बीजापुर की फौजें मुआहिदे के तहत मुगलों का साथ देती रहीं। नतीजतन शाहजी मरहटा को किसी एक जगह जमकर मुकाबला करने की मोहलत ना मिल सकी। बिलाखिर उसे एक छोटे से किले में पनाह लेना पड़ी। बीजापुर की फौजों ने शाही लश्कर के साथ मिलकर उस किले का मुहासरा कर लिया। फिर जब फरार की कोई सूरत बाकी नहीं रही तो शाहजी मरहटा ने अपना सर झुकाकर शाहजहां की इताअत कबूल कर ली। वो अपने तमाम इलाकों से दस्तबरदार हो गया और उसने सुल्तान बीजापुर की मुलाजमत इख्तियार करने पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। जब शाहजहां सारे सियासी मसाइल हल करने के बाद दारुल हुकूमत लौटा तो सबसे पहले मुमताज़ महल की कब्र पर फातेह ख्वानी के लिए गया। अपनी महबूब मलिका को जेरे ज़मीन सोता देखकर एक बार फिर शाहजहां के दिल पर चोट पड़ी और उस दर्द की शिद्दत से बेकरार होकर उसकी आंखें अश्क बरसाने लगी। मुमताज़, ये दुनिया हमें एक बड़े फातेह की हैसियत से पहचानती है, मगर ये कोई नहीं जानता कि हम दिल की दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकस्त खोरदा इंसान हैं। शाहजहां वारफ्तगी के आलम में बोल रहा था। हम अभी तक तुम्हारी वसीयत के मुताबिक वो यादगार कायम ना कर सके जो अहले दिल के लिए एक मिसाल बन जाए। हम तुमसे शर्मिंदा हैं अर्जमंद बानो, बहुत शर्मिंदा है। सियासत के हंगामे हमें चैन से बैठने नहीं देते। शाहजहां बहुत देर तक मुमताज़ की कब्र पर खड़ा हुआ अश्करेज़ी करता रहा। इस दौरान माहरुख भी शहंशाह के नज़दीक आकर अकब में खड़ी हो गई थी। जब शाहजहां फातेह ख्वानी के बाद पलटा तो उसकी नज़र माहरुख पर पड़ी। शहंशाह उस कनीज़ को देखकर हैरान रह गया। माहरुख के चेहरे की तमाम शादाबी रुखसत हो चुकी थी। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो एक बीमार औरत नजर आती थी। शाहवाला को नई फतुहात मुबारक हो, माहरुख ने लरजते हुए लहजे में कहा। माहरुख, अपनी जिंदगी पर रहम कर कि यहाँ रहते रहते तू खुद भी एक जिंदा कब्र बन गई है। शाहजहां ने कनीज़ की हालत ज़ार देखते हुए हमदर्दाना अल्फाज कहे। नहीं शाहवाला, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। माहरुख ने सर झुकाए हुए कहा। आकाज़ादी की कुर्बत ने मुझे नई जिंदगी बख्शी है।
अगर यहां से दूर चली जाऊं तो शायद एक सांस भी ना ले सकूं। शाहजहां ने बहुत गौर से माहरूख की तरफ देखा और फिर यह कहता हुआ चार दीवारी से निकल आया, तू बहुत अजीब औरत है। तुझे देखकर यकीन आ जाता है कि अभी दुनिया अहले वफा से खाली नहीं हुई है। शहंशाह चार दीवारी से बाहर आया तो तमाम दरबारी उमरा गर्दनें झुकाए खड़े थे। शाहजहां के आते ही मुबारकबादों के शोर से सारी फिजा गूंज उठी। शाहजहां दिल पर जबर करके मुस्कुराया और उसने अमीरों की नजरें कबूल की। फिर दरबार में पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपने उस्ताद ईसा शिराजी को तलब करते हुए कहा, तुमने हमसे कोई अहद किया था ईसा? मैं तो कई साल से इंतजार कर रहा था कि हजूर अमूर सल्तनत से फारिग हों तो मैं अपनी हकीर कोशिश मुलाहिजे के लिए पेश करूं। उस्ताद ईसा शिराजी दसबस्ता शाहजहां के सामने खड़ा था। काश तुम हमें मुतमईन कर सको। ये कहते हुए शाहजहां ने सर की जुम्बिश से ईसा शिराजी को इजाजत दी और जब ईसा शिराजी ने एक मकबरे का नक्शा पेश किया तो शाहजहां हैरत ज़दा रह गया। मकबरे के उस नक्शे को हिंदुस्तान के कई नामवर मुसव्विरों ने मिलकर तैयार किया था। फिर उस्ताद ईसा शिराजी ने रोजे के नक्शो निगार को लकड़ी पर मुंतकिल किया। लकड़ी का ये रोजा कई फुट चौड़ा और कई फुट लंबा था। रोजे के ऐन दरमियान में एक बड़ा गुंबद था जिसकी दिलकशी बढ़ाने के लिए चार मीनार तामीर किए गए थे। ईसा शिराजी ने लकड़ी की उस इमारत को मुकम्मल तौर पर सफेद रंग दिया था, जिसे देखकर यह तासुर मिलता था जैसे मकबरा रोशनी में नहाया हुआ है। इमारत का मौजूदा नक्शा देखकर शाहजहां ने बेइख्तियार कहा, यकीनन हमारे ख्वाबों में एक ऐसी ही तस्वीर उभरती रही है। ताजमहल की तामीर के बारे में एक और रिवायत भी मशहूर है कि शाहजहां एक दिन मुमताज़ महल के हमरा शिकार खेलने गया। मोजा सिबी में उसने एक दरवेश बहलोल शाह को मिट्टी का एक रोज़ा बनाते हुए देखा। ये रोज़ा अपनी तामीर के एतबार से बहुत खूबसूरत था। मुमताज़ महल ने उसे ख़रीदने की ख्वाहिश जाहिर की। बहलोल शाह ने उस मिट्टी के मामूली रोज़े की 1000 रुपये कीमत तलब की। मुमताज़ महल ने फ़ौरन ये कीमत अदा कर दी। बहलोल शाह ने रकम लेकर गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दी। उसके बाद बहलोल शाह ने शाहजहां से कहा कि वो अपने किसी मुसव्विर को भेज दे। फिर जब दरबारी मुसव्विर बहलोल शाह के पास पहुंचा तो उन्होंने कई घंटे तक उसे रोज़े का नक्शा समझाया। बिलाखिर काफ़ी मेहनत के बाद मुसव्विर ने वो नक्शा हूबहू कागज़ पर मुंतकिल कर दिया और फिर उसी नक्शे के मुताबिक ताजमहल तैयार किया गया। यह रिवायत अपनी जगह कितनी भी दिलचस्प हो मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। शाहजहां के चेहरे पर पसंदीदगी के आसार देखकर ईसा शिराजी की जान में जान आई। अगर शाहवाला ने इस नक्शे को पसंद फरमा लिया है तो फिर मकबरे की तामीर का आगाज किया जाए। ईसा शिराजी ने दसबस्ता अर्ज किया, इमारत की ये छवि हमें पसंद है मगर हम इसे कुछ और रोशन और ताबनाक देखना चाहते हैं। शाहजहां ने ईसा शिराजी को मुखातिब करते हुए कहा, शाहवाला, ये तो महज एक लकड़ी है जिसे मसनूई रंग से आरास्ता किया गया है। ईसा शिराजी ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, जब चारों तरफ से संगे मरमर की दीवारें उठाई जाएंगी और फिर उन पर सूरज और चांद की रोशनी मुनक्किस होगी तो फिर देखने वालों को महसूस होगा कि यह भी कोई नूर का मुजस्सम खड़ा है जो जमीन पर उतर आया है। ईसा, हम तुम्हारी काविशों से मुतमईन हैं। शाहजहां ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे दिलो दिमाग पर कैसा बोझ था। यह इमारत एक अमानत है जिसे हम अपनी जिंदगी में मलिका आलिया को लौटाना चाहते हैं। अगर इसकी तामीर से पहले हमें मौत आ गई तो हम हशर तक मुमताज महल से शर्मिंदा रहेंगे। जिले इलाही की उम्र दराज हो। ईसा शिराजी ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, इस इमारत की बुनियादों को हम अपना लहू पिलाएंगे। जब तक ये नमक ख्वार जिंदा है उस वक्त तक शाहवाला को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमें अपने जान निसारों से यही तवक्को है। शाहजहां ने सर को जुम्बिश देते हुए कहा, ईसा, तुम इस इमारत की तामीर को भी एक खौफनाक महाज़े जंग समझोगे। ये जंग इंसानी हाथों और पत्थरों के दरमियान होगी। पत्थर चाहेंगे कि वो फिसल कर बेकाबू हो जाएं, मगर तुम उन्हें उनके सही मकाम पर चस्पा करोगे। फिर यही तरतीब रोज़े के हुस्न में इजाफा करेगी। शाहवाला, ये गुलाम अपनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह है। ईसा शिराजी ने निस्फ कद तक झुकते हुए कहा, अगर कहीं हमारे नाकारा हाथ बहक जाएंगे तो जिले इलाही की दूरबीन नजरें खामियों को तलाश करके उन्हें दुरुस्त फरमा देंगी। शाहजहां ईसा शिराजी के उस तर्ज़े कलाम से बहुत खुश हुआ। उसके बाद ईसा शिराजी, फ़कीरुल्लाह खान, मीर हाशिम और दूसरे मुसव्विरों को गिरा कदर इनामात से नवाजा गया। फिर ताजमहल की तामीर का आगाज हो गया। उस्ताद ईसा शिराजी तमाम मेमारों का सरबराह था और माली अमूर की निगरानी मकरमत खान और मीर अब्दुल करीम कर रहे थे।
ताजमहल के अखराजात के लिए आगरा के 30 देहात वक्फ कर दिए गए थे। उन देहातों से मौसूल होने वाला मालिया तकरीबन 1 लाख रुपए था। मकानों और सरायों के किराए से भी 2 लाख रुपए के करीब हासिल होते थे और ये सारी रकम भी ताजमहल के मसारिफ में शामिल कर दी गई थी। जब ताजमहल की तामीर शुरू हुई तो हिंदुस्तान के गोशे गोशे से बेहतरीन मेमार तलब किए गए, मगर ईसा शिराजी ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया। वो हर उस शख्स को ताजमहल की तामीर में शामिल करना चाहता था जो अपने फ़न में यकताए रोज़गार था। उस सिलसिले में ईसा शिराजी ने सारी दुनिया से बेहतरीन हुनरमंदों को आगरा आने की दावत दी और जब माहिरीन का शुमार किया गया तो उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच गई थी। अगर उन तमाम कारीगरों का जिक्र किया जाए तो नामों का एक तवील दफ्तर तैयार हो जाएगा। दरियाए जमुना के किनारे जनूब की तरफ इस मकबरे की बुनियाद रखी गई। ताजमहल की बुनियादें इस कदर गहरी हैं कि आज का मेमार इनका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। ये तमाम बुनियादें मजबूत पत्थरों से भरी हुई हैं। ताजमहल से मुतालिक मोतबर रिवायात मौजूद हैं कि ताजमहल 20 साल में मुकम्मल हुआ और तकरीबन 20,000 मजदूरों ने शब रोज़ अपना पसीना बहाकर इस यादगार इमारत के नकूश को जिंदगी बख्शी। दोस्तों, शाहजहां के ज़माने का ताजमहल और आज के ताजमहल में गर्दिश रोज़ो शब के बायस काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। मोहब्बत की अजीम और बेमिसाल यादगार कायम होती रही और शाहजहां फारिग औकात में खुद भी ताजमहल के ज़ेरे तामीर हिस्सों का जायज़ा लेता रहा। इस दौरान लोगों ने कभी उसे हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक गहरी संजीदगी और उदासी हमेशा उसके चेहरे पर छाई रहती थी। अभी ताजमहल की तामीर अपने इब्तदाई मरहले में थी कि शाहजहां के एक और मोतमद वजीर सादुल्ला खान का इंतकाल हो गया। सादुल्ला खान शाहजहां का वफादार होने के साथ साथ एक निहायत ज़हीन और मुदब्बिर इंसान था। उसने अक्सर मुश्किल औकात में शाहजहां को मुफीद मशवरे दिए जिनके बायस सल्तनत मुगलिया को मजीद इस्तेहकाम नसीब हुआ। महाबत खान की मौत के बाद ये दूसरा हादसा था जिसके असरात शाहजहां ने अपने दिल पर महसूस किए। शाहजहां अपने लड़कों में सबसे ज़्यादा दारा शिको को चाहता था। दारा ने उस मोहब्बत और शफकत से हमेशा नाजायज़ फ़ायदा उठाया और तीनों शहजादों शुजा, मुराद और औरंगज़ेब के खिलाफ बाप के कान भरे, जिसका ये नतीजा बरामद हुआ कि दारा शिको शाहजहां के करीब होता चला गया और बाकी तीनों बेटे बाप की मोहब्बत से महरूम तो नहीं हुए, मगर शुजा, मुराद और औरंगज़ेब के लिए शाहजहां के दिल में पहले जैसी गर्मजोशी बाकी नहीं रही। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि शाहजहां कानों का कच्चा था और किसी बात की तस्दीक करने की जहमत गवारा नहीं करता था। दरअसल उसे अपने लड़कों में दारा शिको से बेपनाह मोहब्बत थी। शाहजहां का ख्याल था कि उसका महबूब बेटा झूठ बोल ही नहीं सकता। दूसरे ये कि मुमताज़ महल भी दारा को बेहद चाहती थी। नतीजतन दारा शिको शाहजहां की मोहब्बत का मरकज़ बन गया। उस बेपरवाही की एक बुनियादी वजह यह भी थी कि मुमताज़ महल की मौत ने शाहजहां के दिलो दिमाग को इस कदर मुतासिर किया था कि वो दुनिया और अपनी ज़िंदगी से बेजार नजर आने लगा। मुख्तसरन यूं कहा जा सकता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बकिया सांसें गुजार रहा था। उसे हुकूमत के कामों से ज़्यादा दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। जहनी परेशानी के उस ज़माने में शाहजहां अपने मुशीरों पर बहुत ज़्यादा तकिया करता था, मगर बदकिस्मती से उसके तमाम लायक मुशीर एक एक करके दुनिया से रुखसत होते जा रहे थे। सादुल्ला खान के इंतकाल के चंद साल बाद ही शाहजहां को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 1641 में शाहजहां के खुस्र आसिफ खान का भी इंतकाल हो गया। शाहजहां के दौरे हुकूमत में उसे यमीनुद्दौला के खिताब से नवाजा गया था। उसके साथ ही आसिफ खान को 50 लाख रुपए सालाना आमदनी की जागीर भी दी गई थी। उसके मनसब को बढ़ाकर 9,000 सवार कर दिया गया था। आसिफ खान ने अपने दौर में वजारत उज़्मा के ओहदे तक तरक्की पाई थी। शाहजहां के अहद में आसिफ खान ने इतनी इज्जत हासिल की थी कि अक्सर औकात उसे शहंशाह की नुमाइंदगी और उसकी तरफ से बातचीत करने के इख्तियारात दे दिए जाते थे। जवाबन आसिफ खान ने भी आखिरी सांस तक शाहजहां के एतमाद को बहाल रखा। अंजाम कार उसने शदीद अलालत की बिना पर अमूर ममलुकत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। शाहजहां ने आसिफ खान की अलालत के दौरान कई बार खुद जाकर उसकी अयादत की। शाहजहां के साथ आसिफ खान की वफादारी का ये आलम था कि उसने मरने से पहले अपनी तमाम जागीरें शहंशाह को पेश कर दी। सिर्फ लाहौर में आसिफ खान की रिहाइशगाह की कीमत 20 लाख रुपए थी। इसी तरह दीगर कई मकामात पर भी उसने आलीशान महल तामीर कराए थे। आसिफ खान की माली हैसियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उसके पास 2.5 करोड़ रुपए की मालियत के ज़रो जवाहिर मौजूद थे। आसिफ खान ने अपने सारे असासे
खुशी और रगबत के साथ शाहजहां को पेश करते हुए कहा था, शाहवाला, मैंने ये सब कुछ सल्तनत मुगलिया के दौर में हासिल किया था। मैं शुक्रगुजार हूं कि इज्जत माब ने मुझे बेपनाह आसाइशें बख्शी। अब जबकि मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं तो 4 गज कपड़े के सिवा अपने साथ कोई चीज नहीं ले जाऊंगा। इसलिए अपनी तमाम मता बाहक के सरकार नजर कर रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि इस दौलत को हुकूमत के फलाही कामों पर खर्च कर दिया जाए। आसिफ खान की बातें सुनकर शाहजहां इस कदर मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगे आसिफ खान, शाहजहां ने थके थके लहजे में कहा। नहीं शाहवाला, मेरा वक्त रुखसत करीब आ पहुंचा है, आसिफ खान ने लरजती हुई आवाज में कहा। मेरी समातें बहुत देर से फरिश्ता अजल के कदमों की चाप सुन रही हैं। शाहजहां ने मजीद तसल्ली आमेज कलिमात कहे, मगर आसिफ खान को अपनी मौत बहुत करीब दिखाई दे रही थी। वक्त बहुत कम है शाहवाला, मरने से पहले मैं अपना इत्मीनान चाहता हूं। कैसा इत्मीनान? शाहजहां ने चौंक कर कहा। मैंने हर मकाम पर आपको सुरखरू और सरबुलंद देखना चाहा। अब आसिफ खान की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। अगर कभी आपको मेरा रवैया मुख्तलिफ नजर आया होगा तो वो यकीनन कोई सियासी मसलहत रही होगी, वरना मैंने जिंदगी की किसी आजमाइश में भी आपकी वफादारियों का सौदा नहीं किया। शाहजहां के बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई थी। शाहवाला, मुझे वफादारी की सनद दीजिए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। आसिफ खान की आंखें धुंधली होने लगी थी। अब मुझे आपकी सूरत नजर नहीं आ रही है। शाहजहां घबरा गया। तुम्हारी वफादारियां तो मिसाली हैसियत रखती हैं आसिफ खान। बेशक तुमने अहले वफा की तरह जीस्त बसर की। मैं तुम्हारी रफाकत पर हमेशा नाज़ा रहूंगा। आसिफ खान ने आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, मगर अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। खुदा का शुक्र है, आसिफ खान की जबान से अल्फाज टूटकर अदा हो रहे थे। सल्तनत मुगलिया पाइंदाबाद। उन कलिमात की गूंज खत्म होते ही आसिफ खान ने आखिरी हिचकी ली और उसका जिस्म बेजान हो गया। आसिफ खान की मौत से शाहजहां के सीने पर एक और जख्म ताज़ा हो गया। शाहजहां ने आसिफ खान की छोड़ी हुई दौलत में से 20 लाख रुपए उसके बेटे को दे दिए और बाकी रकम हुकूमत के खजाने में दाखिल कर दी। आसिफ खान के लिए लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब एक मकबरा तामीर किया गया और उसके बाद उसके लड़के को वजारत उज़्मा का मनसब दे दिया गया। आसिफ खान की वफात के चंद साल बाद 1645 में नूरजहां भी इंतकाल कर गई, जो एक तवील अरसे से लाहौर में गोशा नशीन थी। उसे जहांगीर के मकबरे से मुल्हका एक बाग में दफन किया गया। मरने से पहले नूरजहां ने वसीयत की थी कि उसकी कब्र पर यह शेर कंदा करा दिया जाए, हम गरीबों के मज़ार पर ना कोई चराग जलाता है और ना कोई फूल चढ़ाता है, ना यहाँ किसी परवाने के पर जलते हैं और ना किसी बुलबुल की सदा गूंजती है। अगरचे नूरजहां ने शाहजहां की बहुत दिल आज़ारियाँ की थी, लेकिन जब उसे साबिक मलिका के इंतकाल की खबर मिली तो वो खुद नूरजहां की कब्र पर गया और फातह ख्वानी की। फिर जैसे ही शाहजहां ने कब्र पर लिखे हुए शेर को पढ़ा तो वो उदास हो गया। वाक़तन बड़ा इबरतनाक मंजर था। कल तक जिसके माथे की एक शिकन से हुकूमत का सारा निज़ाम ज़ेरो ज़बर हो जाता था, आज उसके मरकत पर कोई चराग रोशन करने वाला भी नहीं था। जब तक शाहजहां लाहौर में मुकीम रहा, उस वक्त तक लोगों ने शहंशाह की खुशनुदी के लिए चंद रोज़ तक नूरजहां की कब्र पर फूल भी चढ़ाए और शम्मा भी रोशन की। मगर शाहजहां के वापस जाते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया, जो नूरजहां का मुकद्दर था।